नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जनवरी शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। मोदी ने शेयर किया जयपुर के रोड शो का वीडियो। राजस्थान में 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। सुप्रीम कोर्ट का डायमंड जुबली समारोह कल। केंद्र की आलोचना को लेकर केरल के 2 अफसर सस्पेंड। गणतंत्र दिवस पर स्टेज शो में दिखाया था अपमानजनक कंटेंट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जोधपुर पहुंची हैं। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर आई हैं। जोधपुर एयरपोर्ट पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रावण का चबूतरा में आयोजित होने वाले हस्तशिल्प मेले का अवलोकन करेंगी। उद्योगों से संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। शहर के सभी उद्यमी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई भी सम्मिलित होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार रात जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रोड शो का एक वीडियो शेयर किया। 3 मिनट 17 सेकंड के वीडियो को शेयर करते हुए मोदी ने लिखा, जयपुर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का यादगार स्वागत किया गया। पीएम मोदी के इस वीडियो पर कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आ गए। वीडियो की शुरुआत 4 दीवारी में लगे मोदी मैक्रो के होर्डिंग्स पोस्टर से हो रही है। फिर सीधे मोदी मैक्रो के रोड शो को दिखाया जाता है और इसके बाद काफी देर तक वीडियो में जयपुर शहर के लोगों के उत्साह को दिखाया गया है। वीडियो में लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए भी सुनाई दे रहे हैं। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार की देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इन तबादलों में एडीजी वीके सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए एडीजी एटीएस एसओजी बनाया गया है। वीके सिंह को सरकार ने आते ही पेपर लीक के लिए गठित एसआईटी का हेड बनाया था। वहीं अब एटीएस एसओजी की जिम्मेदारी दी गई है। देश में वसुंधरा राजे सरकार में जयपुर पुलिस कमिश्नर रहे संजय अग्रवाल को भी इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर लगाया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें प्राइम पोस्टिंग नहीं मिली थी। फिलहाल वे एडीजी पुलिस मुख्यालय में थे। एडीजी आनंद कुमार श्रीवास्तव गहलोत सरकार में जयपुर पुलिस कमिश्नर रहे। इन्हें पिछली बीजेपी सरकार में भी हमेशा फील्ड पोस्टिंग ही मिली। ये बीजेपी सरकार में उदयपुर रेंज आईजी व कोटा रेंज आईजी रहे थे। फिलहाल ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, लेकिन इस बार इन्हें प्राइम पोस्टिंग से हटाकर एडीजी आर्म्स बटालियन में लगाया गया है। एडीजी विशाल बंसल को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर पोस्टिंग दी गई है। संजीव कुमार को एडीजी कार्मिक विभाग और एडीजी एस सेंगाथिर को एडीजी पुलिस मुख्यालय लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 28 जनवरी रविवार को डायमंड जुबली समारोह आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन भाषण देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ आधिकारिक भाषण देंगे। डायमंड जुबली कार्यक्रम में सीजेआई चंद्रचूड़ के निर्देशों के तहत शीर्ष अदालत द्वारा की गई कई डिजिटल पहलों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट का उद्घाटन भी किया जाएगा। इन सभी घटनाक्रमों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया जाएगा। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की आलोचना करने के आरोप में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बताया गया है कि गणतंत्र दिवस पर हाई कोर्ट ऑडिटोरियम में स्टेज शो किया गया था। इसमें दोनों अधिकारियों ने केंद्र सरकार को लेकर अपमानजनक कंटेंट दिखाया था। चीफ जस्टिस ने इस मामले में जांच के बाद आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने बताया कि दोनों अधिकारियों में एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार और दूसरा कोर्ट कीपर है। जांच होने तक दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 जनवरी को स्टेट डिनर होस्ट किया। अब इस डिनर का मेन्यू सामने आया है। इसमें सरसों का साग, मक्के की रोटी, केसर बादाम शोरबा, छेना पतूरी, बगाने सब्ज पुलाव, अंजीर कोफ्ता और दाल डेरा जैसी चीजें शामिल थीं। इसके अलावा डेजर्ट में गाजर नजाकत और भारतीय अंदाज वाली फ्रेंच डिश फिरनी मिल फ्यूले भी रखी गई थी। इसके अलावा डेजर्ट में गाजर नजाकत और भारतीय अंदाज वाली फ्रेंच डिश फिरनी मिल फ्यूले भी रखी गई थी। मैक्रो 2 दिन के राज्य के दौरे पर भारत आए थे। वे गणतंत्र दिवस परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। स्टेट डिनर के दौरान मुर्मू मैक्रो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। कहते हैं हर एक तस्वीर कुछ कहती है और वह तस्वीर जब सियासी हो तो उसके मायने भी अलग होते हैं और संदेश भी दूर तलक जाते हैं। 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, लेकिन सचिवालय से निकलकर सामने आई एक तस्वीर को लेकर जबरदस्त कानाफूसी का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गणतंत्र दिवस पर सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में झंडारोहण करने पहुंचे थे,
लेकिन मंच से जो तस्वीर निकल कर आई उसे लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच जबरदस्त चर्चाएं हैं। सचिवालय के गलियारों में पूछा जा रहा है कि क्या पुरानी परंपरा को तोड़कर नई परंपरा की शुरुआत हुई है। दरअसल अब तक सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर 3 कुर्सियां लगा करती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और कर्मचारी संघ अध्यक्ष की तो कुर्सी लगी ही, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री के 2 ओएसडी की कुर्सी भी मंच पर लगाई गई। जबकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर मंच पर 3 ही कुर्सी लगाने का प्रोटोकॉल है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद कैदी अपने गुनाह की सजा काटने के साथ ही पढ़ाई भी कर रहे हैं। हर दिन 5 घंटे अनुशासित स्टूडेंट की तरह किताबों के साथ नजर आते हैं। बीए, एमए, लॉ के साथ ही अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे ये कैदी अपराध की दुनिया को छोड़कर रिहाई के बाद आत्मनिर्भर होकर जीवन गुजारना चाहते हैं। सेंट्रल जेल में वर्तमान में 348 बंदियों ने पढ़ाई के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें से 142 कैदी परीक्षा दे रहे हैं। जेल में कैदियों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम जेल प्रशासन करता है। कैदियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं रहती। पैलेस ऑन व्हील अपने 16 पर्यटकों के साथ चित्तौड़गढ़ शुक्रवार शाम को पहुंची, जो देर रात को उदयपुर के लिए रवाना हुई। इस बार पर्यटकों की संख्या काफी कम रही। पिछले हफ्ते भी शाही ट्रेन में सिर्फ 15 पर्यटक आए थे। इस टूर में सबसे ज्यादा ब्रिटिश और अमेरिकन टूरिस्ट शामिल थे। देश विदेश से आने वाले पर्यटक दुर्ग घूमकर अभिभूत हुए। पर्यटकों का कहना है कि इतना विशाल दुर्ग है और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लग्जरी ट्रेनों में शामिल पैलेस ऑन व्हील शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पहुंची, यहां से देर रात को रवाना हुई। इस बार भी ट्रेन में सिर्फ 16 पर्यटक ही आए थे, जबकि पिछले शुक्रवार को सिर्फ 15 पर्यटक ही आए थे। राजस्थान में इस सीजन सर्दी का एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। इस बार रात के बजाय दिन ज्यादा ठंडे रहे। इसके पीछे कारण लंबे समय तक घने कोहरे का असर है। जयपुर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर में इस सीजन में कोहरा ज्यादा दिन तक रहा। इसके कारण न्यूनतम तापमान कंट्रोल में रहा, पारा माइनस या 0 पर नहीं आया। इसी वजह से इस सीजन में शेखावटी जैसे ठंडे इलाके में लोगों को बर्फ जमी नहीं दिखी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस सीजन में दिसंबर की तरह जनवरी में भी दिन ज्यादा ठंडे रहे। जयपुर, चूरू, सीकर समेत तमाम उत्तरी राजस्थान के शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहे। जयपुर में इस महीने जनवरी में 24 में से 16 दिन कोहरा रहा, जबकि सर्दी के पूरे सीजन नवंबर से फरवरी तक में जयपुर में औसतन 4 दिन कोहरे के रहते हैं। गंगानगर में भी स्थिति यही रही। गंगानगर में 27 दिसंबर से 24 जनवरी तक 29 दिन में से 25 दिन कोहरा रहा है, जबकि गंगानगर में पूरे सीजन में कोहरा औसतन 18 दिन रहता है। कोहरे के कारण इस बार न्यूनतम तापमान कंट्रोल रहा और पारा 0 या माइनस तक नहीं जा सका। कोटपुतली के निकट कुहाड़ा गांव में एक मेले में प्रसादी के लिए 51,000 किलो चूरमा बनाया गया है। करीब 2.5 लाख लोग यह प्रसादी पाएंगे, जिनके लिए 515 क्विंटल 51,500 किलो चूरमा तैयार किया जा रहा है। गांव के छपाला भैरूजी मंदिर में लक्खी मेला 30 जनवरी को है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में चूरमा बनाने के लिए तैयारियां महीने भर पहले से ही शुरू हो जाती हैं और चूरमा करीब 7 दिन पहले बनना शुरू हो जाता है। खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रालियों और थ्रेसर काम में लिए जाते हैं। बिहार में इस वक्त सियासी हलचल जारी है। राजद और जेडीयू गठबंधन टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2 दिन से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना में शुक्रवार रात तक बैठकों का दौर चला। राबड़ी आवास पर लालू तेजस्वी ने राजद कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें तेजस्वी ने कहा कि आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, इतनी आसानी से दोबारा ताजपोशी नहीं होने देंगे। वहीं नीतीश कुमार ने भी सीएम आवास पर अपने नेताओं के साथ मुलाकात की। उधर दिल्ली में बिहार की सियासी हलचल को देखते हुए दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने भी मीटिंग की। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष भी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी परिवारवाद की झलक देखने को मिल सकती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस में चुनावी तैयारियां शुरू होने के साथ टिकट पाने के लिए नेताओं के पुत्र पुत्रियों व अन्य परिवारजनों ने भी दावेदारी शुरू कर दी है। कांग्रेस में करीब 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के परिजन टिकट के लिए जयपुर लेकर दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं। इनमें कई नेता पुत्र और पुत्री भी दावेदारी जता रहे हैं, जिन्हें हाल ही विधानसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि पार्टी नेता खुलकर तो परिवारजनों की दावेदारी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंतरखाने जिताऊ चेहरे के तौर पर इनके नाम आगे बढ़ा रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी बड़े नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांगे थे। हालांकि कई जगह उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई।
फरवरी का महीना नजदीक आने के साथ ही अब सीकर में तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। आज सीकर में रात के तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सुबह फतेहपुर सहित आसपास के इलाकों में कोहरा छाया रहा, जिसके चलते विजिबिलिटी करीब 200 मीटर तक रही। धूप निकलने के साथ ही कोहरा छंट गया। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान बढ़ने के साथ ही अब दोपहर के समय गर्म कपड़ों में लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में फरवरी के पहले सप्ताह से दोपहर तक तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो जाएगा, जिसके चलते सर्दी और शीतलहर का असर कम होगा। हालांकि सुबह और शाम के समय सर्दी का एहसास होगा। झालावाड़ जिले के पालनहार योजना से जुड़े लाभार्थियों ने सत्र 2023-24 के लिए वार्षिक सत्यापन नवीनीकरण नहीं कराया तो आपका आवेदन अस्थायी रूप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके चलते आपको मिलने वाला भुगतान नहीं मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग झालावाड़ ने 31 जनवरी तक वार्षिक सत्यापन की तारीख तय की है। पालनहार योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए सत्यापन नवीनीकरण करवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 निर्धारित की है। इस दिनांक तक वार्षिक सत्यापन नवीनीकरण नहीं करवाने पर इस सत्र का भुगतान अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।